पूछना चाहिए। इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद, फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर जिंदाबाद, फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर जिंदाबाद। मजा आ गया। उनसे निवेदन करता हूँ हम सब की तरफ से प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स की ये समस्त इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद, इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद, फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स जिंदाबाद। हमारा सौभाग्य है। तो अभियंता दिवस मनाना चालू किया है, उसके अभियंता दिवस इसलिए मनाते हैं कि विश्वेश्वरैया जी ने जो काम भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए जो कार्य किया, उनके सम्मान के लिए के मुख्य अतिथि हमारे महामहिम जन जन के लाडले कर्मवीर कर्मठ जुझारू और उदयपुर के को कहना चाहता हूं, आप इस उदयपुर के लिए, इस मेवाड़ के लिए आप रियल में अभियंता है, आप रियल में अपने इंजीनियर है। आपने एमएलए रहते हुए, एमपी रहते हुए, मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए, सभी के पुण्य रहते हुए आपने पूरे 25 साल 20 साल से उदयपुर की सेवा की है। इसलिए रियल अभियंता आप हो। आपके डायरेक्शन में आपके सपनों को साकार करने वाले ये आपके इंजीनियर सामने विराजे हुए हैं, इनको बहुत मानती धन्यवाद। हमारे सीएस साहब जो मेरे टेक्निकल गुरु है, और राजनीतिक गुरु तो भाई साहब है ही है, तकनीकी गुरु मेरे तकनीकी गुरु डॉक्टर साहब है, और डॉक्टर साहब तो कहना यूडीए और जल संसाधन नगर निगम यूआईडी यूडीए जल जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ के ये सभी आपके सामने विराजे हुए हैं। आपके सपनों को साकार करने वाले हमारे इंजीनियर हैं। आपको आपसे मैं निवेदन करता, आपने खूब सारे प्रोजेक्ट किए हैं, इतने प्रोजेक्ट किए उदयपुर को, खूब सारी देनदारी आपने दी है। आपने मानसी वादन की योजना, देवास योजना सेकंड जो आपने चालू, आपके प्रयास से चालू हुई, आज हम पानी पी रहे, आज अपनी जिले लबालब है, आपकी देन है। आज देवास थर्ड और फोर्थ फेज आपकी देन है, वो चालू हो जाएंगे तो 50 साल तक अपना पानी की जरूरत नहीं होगी। आपने गुलाबा के बड़ पार आपने ये चीलवा एक बात को पूरा साथ जो वो बात तो मेरे मुंह से निकलेगी, क्योंकि आग नदी आपने देखा होगा 25 साल पहले आपको 1 किलोमीटर से पहले नाक बंद करके जाते थे, जाते नहीं जाते थे। आग नदी आ गई और उसमें कचरा भरा रहता, झाड़ियां लगी रहती, ये श्रीमान की जेल है, हजारों टन आपने उसको सफाई करें और धीरे करके विलेज का रूप दिया। और मैं दिनेश माहौल नजर आएगा कि ये विलेज घूमने ये सब आपकी देन है। आप इंजीनियर फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर का मैं काम जाके देखा 5 जनों ने मिलके, आज जय भाई साहब जिंदाबाद और इंजीनियर मुरारी भाई साहब जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका दिया। भाई साहब को 6:15 बजे वहां से बुलाना है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत
अरमान थे दिल में कि साहब की यूं प्रशंसा करूंगा, साहब ने यही काम किया और हमारे इंजीनियरों को यही चाहिए। अब इंजीनियरों की एक दो मांगे तो मैं रखूंगी रखूंगा। अभियंता जब जाता है काम ठीक कराने के लिए तो वहां समय तक ठेकेदार और अभियंता, ठेकेदार देखता है ये दुश्मन आ गया मेरा, पैसे यही मेरे काटेगा, यही मेरे काटेगा। तो उस वक्त जो बेचारा एक इंजीनियर अकेला होता है और उसके साथ एक ड्राइवर होता है, इसके अलावा कोई उनके वो गवाह कुछ नहीं होते। और वहाँ अच्छी तरह से ठेकेदार कहता आ जाए, दो चार बेलदार को रखता है, तेरे ठुके के पैसे, तेरे गाली सुनने के पैसे, ये सब उनको फिक्स होती है सर। और वो क्या करता है, अकेला आता है और जाके करता है हैंडल लगाते हैं, फिर बाद में कहता है इंजीनियर साहब बैठना हो थोड़ा, तो इंजीनियर साहब भी तोड़ने लगते हैं। उधर से एक लेके आता है बेलदार और वो बस उसी की एक फिक्स गाली है कि मेरे को एसटी का कहा है, एससी का कहा, वो लगाते हैं। इस तरह से गवाह नहीं मिलते हैं तो हमारे इंजीनियर छूट जाते हैं। तो ये इंजीनियर्स एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है सर। दूसरा, हमारे अभियंताओं के लिए आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे अभी डॉक्टर साहब मेरे ठोकेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जैसे शिक्षक दिवस पे सभी को दिया जाता है, हमारे इंजीनियर्स रात दिन लगे होते हैं, उनको क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे पुरस्कार दिए जा रहे? मैं तो निवेदन है, क्योंकि आज जितने भी इंजीनियर बैठे हैं, आज शिक्षकों के बच्चे IAS RPS लोग देख के समय निकाल के उनको बहुत बड़ा ज्ञान देते। आज कितने इंजीनियर से इनके बेटे हैं जो किस तरह से डफर होते हैं, किस तरह सफर करते हैं। तो मैं साथियों ये तो अगर इनको भी सम्मान मिलना। माइक दे दो, माइक दे दो। आज जो कार्यक्रम में देखा, आवाज पहुंच जाएगी, उस कार्यक्रम के अंदर आपका नाम नहीं था, जो राजभवन पंजाब से निकला था, उसमें मुझे कार्यक्रम था ही नहीं आता। इसका मतलब कोई आप लोग इतना प्रेशर लगाया होगा आना पड़ा। इसके लिए मैं सारे न्यूज़ की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। अपना कार्यक्रम थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ किया होगा। आज एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये अंदर खाली रहता था, भरा हुआ है, ये खाली है। हर बार ये यहाँ पर जितने रिटायर होते हैं वो लोग यहाँ होते थे, उनका सम्मान करते थे। आज नहीं है, इसका इस साल को रिटायर नहीं हुआ। जयपुर के अंदर जो योगदान आपका भाई साहब का है वो तो इतना अधिक है। मोहनदास सुखड़िया जी के बाद में अगर कोई राजनेता है तो उदयपुर के विकास के लिए जिसने कार्य किया है वो हमारे गुलाब जी, चाहे वो मानसी वाटर हो, पीने के पानी की प्रॉब्लम हो, या सड़कों के बारे में हो, और चीज़ें तो ठीक है बताऊँ मैं आपको। अभी जो सबसे बड़ा प्रोग्राम तो अपना एक है एलिवेटेड रोड का। जब कोई शहर के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं सीजन के अंदर फंस जाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, वो लोग बिल्कुल आते नहीं कि वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। और माननीय ब्राह्मण साहब ने गडकरी से बात करके और ये कहा साहब मुझे तो आप ये इसका एलिवेटेड रोड का सौगात कीजिए। और गडकरी साहब ने भी दिवाली वैसा को कहा कि आप तो इंडिया लॉ मैं जो कुछ कर चुका वो करूँगा। तो हम आप इस तरह की कर रहे हैं कि इंजीनियर्स को खाली बदनाम करो, और बदनाम करने के लिए लोग जो है क्योंकि भाई साहब को जाना है और ये अनशुल्क प्रोग्राम में आगे है और मेहरबानी करी, इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से आपको आभार प्रकट करता हूँ। दिनों से ये सब बैठे रहते सर, और उन्होंने कहा था गुलाजी भाई साहब आने चाहिए। मैंने 8 तारीख को मैं आपसे निवेदन किया था, आप बता गए, सभी के आज चेहरे खिले हुए हैं। एक बार पुनः गुलाजी भाई साहब जिंदाबाद, इंजीनियर एकता जिंदाबाद। भाई शैलेंद्र जी ने और अशोक जी ने मुझे किया कि आप आधा घंटा भी आए, लेकिन जरूर ऐसे मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं जब भी यहाँ रहा हूँ, इस अभियंता दिवस के दिन जब मंत्री साहब के कार्यक्रम होते थे उस समय में मैं हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहा। और जैसा ट्रांक साहब और हमारे यहाँ से कई चीफ इंजीनियर के रूप में राजस्थान की सेवा कर मुझे कुछ नाम लिख के दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र कुमार जी कहाँ बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। नाम लिख के दे दिए या है भी से नहीं।
शैलेंद्र चौहान हैं, भाषण बहुत तारीफ करते हैं। मतलब ये राजनीतिक पार्टी में जाने का असर। मैं सोचता हूँ कि अनिल शर्मा जी भी शायद डिग्निमेंट देखने की कोशिश की। श्री नरेंद्र धाकड़ जी, श्री MPS झाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जैन जी, श्री संजीव शर्मा जी और मुकेश पुजारी जी और आप सभी अभियंता भाइयों। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर भारत 47 से लेकर इस यात्रा को यहाँ तक लेकर आया है और आज देश की जो विकास की यात्रा में जिस प्रकार से पायदान बने हैं, वो आप सभी लोगों के सहयोग के कारण से। हम केवल प्लानिंग बना सकते हैं, बजट दे सकते हैं, पर उसको धरती पर लाने का काम हम नहीं कर सकते। अशोक जी बैठे हैं, मैं सोचता हूँ वास्तव में आप लोगों के ही प्रयास के कारण से विकास के ये सारे रास्ते खुले हैं। कमियां हर चीज़ में हो सकती हैं और केवल कमियों को रोते रहने से कभी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं हो सकती। हर आदमी में कोई न कोई ईश्वर कुवत है। उस कुवत का उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं सोचता हूँ कि अब तक की इसकी जो यात्रा है, अगर ये अटल जी की 4 लेन और 6 लेन इंजीनियर नहीं होते तो हम धरती को उतार देते। एक एक गांव को आबादी के आधार पर सड़क से जोड़ना ये कोई तमाशा तो नहीं था। इतने किलोमीटर सड़क विद इन टाइम पे बना देना, ये देश के विकास के लिए आप जैसे लोगों का सहयोग है। मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल कमियां निकालने से कभी भी कोई सुधार नहीं होगा। जिसमें कमियां हैं उसको आप आगे बढ़ाने के लिए उसको पीछे से थोड़ा परसू करो तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। मैं इतने साल की राजनीति में हूँ। हिंदुस्तान में कोई टीका लगता था, हम जब बच्चे थे वो टीका भी यहाँ नहीं लगता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ के साइंटिस्टों को एक लेबोरेटरी में जा करके उनकी पीठ थपथपाई कि नहीं, इस कोरोना की महामारी का चुनौती मुकाबला करने के लिए आप लोग कुछ प्रयत्न करो। और ये देश का पहला सौभाग्य कि भारत ने अपनी स्वयं के द्वारा तैयार की हुई 2 वैक्सीन बनाई, जिससे भारत की जनता ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग करने वाले वही लोग। असफलता में से सफलता निकलती और आपने देखा कि उन्हीं लोगों ने प्रयत्न किया और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक दुनिया के सामने उतार करके हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सारी योजनाएं बनी है, अगर आप लोगों का इसमें सहभाग नहीं होता तो क्या बन जाता। 68 में सुखाड़िया जी ने ये सर्वे कराया था। ये कभी महाराणा के टाइम पे हुआ कि ये जो पानी है अपना बूंदी से ऊपर के जो ढाल है, इस ढाल का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, उस ढाल का पानी अरब सागर में जाता है। अगर इसको इधर डाइवर्ट किया जाए तो उदयपुर की आवश्यकता पूरी होगी सुखाड़िया जी के तरह। पर इसका सर्वे करने वाले कौन थे? सुखाड़िया जी। हम तो एक आदेश निकाल सकते हैं, सर्वे करने वाली तो आप ही की टीम होती है, वही सर्वे करके दिखाती है क्या होगा क्या नहीं होगा। हम उसके बाद बजट में व्यवस्था कर सकते हैं, आपका सहयोग ले सकते हैं, और प्रारंभ करने के लिए तो वही चाहिए। तो उस समय उन्होंने मैनुअल टनल बनाई थी 2.5 किलोमीटर। मैं उस समय झाड़ोर में अध्यापक था, मैं वो टनल देखने गया था। कितनी कठिन थी, कितने लोगों को उसमें अपना सुहा करना पड़ा, लेकिन फिर भी बनाई। उसके कारण से देवास स्पष्ट का पानी 85 एमपीएफ पानी हमने तक आ रहा। ये देवास सेकेंड भी उसी की योजना में था,
ये थर्ड और फोर्थ भी उसी में थी। पानी तो सीधा सीधा अरब सागर में जा रहा था, उसको डाइवर्ट किया और अपनी तरफ मोड़ दिया। तो मैं सोचता हूँ हम लोग जो है ना प्रस्ताव ले सकते हैं, पर उसको धरती पर उतारने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। तो एक तो आपको जिन कॉलेजों में जिसने तैयार किया उनका बहुत आभार, जिन्होंने प्रारंभ में अपने इस राजस्थान में जितने इंजीनियर तैयार किए वो सब किसी ने तो अध्यापक के रूप में काम किया तभी बन पाए। मैं तो सोचता हूँ कि ये जो विद्या भवन का अपना केवल छोटा सा डिप्लोमा कोर्स होता है, उसने कितने बच्चों को निकाला। अब ये मेहता जी की सोच को दाद देना पड़ेगा। उस जमाने में कोई विचार करेगा रूरल इंस्टीट्यूट कुछ हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि उन सब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, अपनी समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि हम सब जो यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे से जो कॉलेज जो विश्वविद्यालय बने ना वहाँ पढ़े। पढ़ाने वाला किन कष्टों के साथ टैक्स दिया हो। हम लोग इस योग्यता से यहाँ आ गए, हमने को भगवान ने अकल दी है। अगर इसका सही उपयोग हो जाए तो देश कितनी तेजी से तरक्की करे। अब ये 2047 की बात है, भारत दुनिया का नंबर 1 बनाएगा कौन? अभी लोग बनाओ। कोई अकेले हम राजनेताओं की तरफ से घोषणा करने तो नंबर 1 नहीं बन सकता यार। जो भी काम करने वाली टीम है, चाहे वो शिक्षा में करे, चाहे चिकित्सा में करे, चाहे किसी व्यापार में करे, कोई किसी भी क्षेत्र में करे, सबके सहयोग के कारण से देश खड़ा होता है। इसके लिए हमेशा एक पॉजिटिव सोचना चाहिए। कारण क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ये किया, मैं कुछ नहीं किया। जिस जनता ने मुझे लायक बनाया, क्या उस जनता का मुझ पर कर्जा नहीं? मुझे कुछ सोच के बनाया होगा, तो मेरा भी धर्म बनता है उसके प्रति बहुत ईमानदारी, निष्ठा और पूरी लगन के साथ काम करके उसके कर्जे को उतारने का प्रयास करूँ। मैं आपसे भी प्रार्थना कर, दोबारा मनुष्य नहीं बनोगे दादा, मैं तुमको गारंटी से कह रहा हूँ। इस शक्ल में भगवान भेजेगा कि नहीं भेजेगा कोई अता पता नहीं। क्योंकि यार इस जिंदगी में अगर कुछ कर नहीं गए देश के लिए, समाज के लिए, तो फिर व्यर्थ यहाँ पैदा होकर के क्या फायदा? तो कोई अर्थ नहीं निकला। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, कमियाँ निकालना, हमको सुधार करना, तो कमियाँ निकाल के उससे नाराजगी प्रकट करने की जरूरत है। अपने को अपना काम करते जाना। आज नहीं मानेगा, कल मानेगा, कल नहीं मानेगा, 3 दिन बाद मानेगा, 3 साल बाद मानेगा। सच तो सच ही रहेगा, उसको तो झुटा नहीं सकता कोई भी। तो मैं सोचता हूँ कि जो कुछ भी अब ये देवास 3rd और 4th कितने मतलब सुखाड़िया जी के यहाँ से राजनीतिक पराभव होने के बाद ये भय में बंद हो गया, और इस पे आप जैसे इंजीनियर लोगों ने सरकारी दबाव के कारण लिख दिया कि इसको बीसी रेशियो नहीं बैठेगा। अब पीने के पानी के लिए कोई बीसी रेशियो होता है क्या? सिंचाई करनी हो तो समझ में आ सकता है, उसका कोई कीमत होती है? उसकी कोई कीमत नहीं होती है। चाहे जिस कीमत पे हमको जनता को पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ उसी में हमने 2nd को चिंता किया, और 3rd तो गहलोत साहब की सरकार थी। कई बार सोचते लोग ऐसा नहीं है, अगर आप अपने विषय को ठीक प्रकार से रख सको ना तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता के हित में काम करना उसको लाजमी हो जाता है। ये स्मार्ट सिटी चयन हुआ ना, ये स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान का पहला इतना छोटा शहर है जो 20 के अंदर पहली लिस्ट में चयन हो गया। किसके कारण से हुआ? हमने दिमाग लगाया कि हमारे पास और तरीका नहीं है। तो पब्लिक ओपिनियन को हम अधिक से अधिक एकत्रित कर सकते हैं, ताकि पब्लिक ओपिनियन का भी उसमें बहुत बड़ी जगह है कि यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। हमने 1 लाख फार्म इकट्ठे, 1 लाख फार्म जब इकट्ठे करके वहाँ दिए ना, तो हम पब्लिक ओपिनियन के कारण से पहली लिस्ट में चयन हो गए।
अभी उसी में से पैसा निकला, बाकी अपने पास इतना पैसा था कि हाइड को सुधार। पर हाइड के लिए उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 2000 ट्रकें अंदर से मलबा निकाला, गंदगी निकाली। ये तो पूरा लैट्रिन जाने की जगह थी। सब लोग सवेरे उठ करके अगर आप उसका कभी पुराना किसी के ध्यान में आया हो तो आपको लोटा लेकर आते और जाते लोगों का दुनिया भर का फोटो देखा है। उसके आजू बाजू रहने वालों को पता है इतने सांप आते थे घरों में कि लगता था कि देता था कि उसके पास से निकलते थे ना कृष्णपुरा में तो नाक को बंद करके फिर निकलना पड़ता। मैं सोचता हूँ स्वर्ग तो नहीं बना, लेकिन कम से कम वो गंदगी मिट करके आज लोग उसमें घूम सके, बैठ सके और पानी को एक चैनल पे डाला ताकि पानी खड्डों में भर करके मच्छर नहीं पैदा हो, बीमारी नहीं हो। तो मैं सोचता हूँ मात्र से तो शैलेंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत मजबूती से पकड़ लिया। वैसे सामान्यतः मैं अपने आप को माँ में मानता नहीं, मुझे दिया क्या जिम्मेदारी है मुझे, क्योंकि मुझे इस जनता ने, उदयपुर की जनता ने पाल पोस कर बड़ा किया। 33 साल की उम्र जब मैं बिल्कुल जवान बच्चा था उस समय से उदयपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर, न मेरे पास पैसा था, न परिवार का कोई बैकग्राउंड था, न मेरी कोई पहचान थी, न कुछ नहीं थी। उसके बाद भी यहाँ की जनता ने आखिर मुझे इतनी बार चुना, ये उनकी मेहरबानी थी। और उसके कारण से मैं काम करने लायक बना। अगर काम करने लायक बनने के बाद भी अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो अपने जनता का कर्ज में करूँगा। मैं सोचता हूँ ये जो आपने देखा होगा तो अपने चतुर साहब थे, उन्होंने बहुत पहले सर्वे किया था कि माई का पानी जाखम में ग्रेविटी से आता है और नीचे जो नालिया डैम है वहाँ से सारी सिंचाई होती है। ये पानी उस पर डाल दिया जाए और जाखम का लेवल जयसमंद से ऊपर है, केवल एक छोटी टनल है, उस टनल से उस पानी को डाइवर्ट करके जयसमंद को भरा जा सकता है। और वो कई सालों से पीछे लगे रहे, अभी स्वीकृत हो गया। और जिस दिन वास्तव में ये पानी जयसमंद में आ जाएगा, हम लोगों का क्या है कि मन नहीं करता काम करने का। बाकी ऐसी बढ़िया झील किसे प्राप्त हो, असंभव। उस झील के कारण से हम लोगों को इतना रोजगार से जोड़ सकते हैं कि अगर उसका ठीक ढंग से प्लानिंग करें ना तो अकेला जयसमंद ही उदयपुर को आर्थिक दृष्टि से ऊंचाई पर पहुंचा सकता। तो ये हमें अपना दिल और दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किस तरह से काम करें। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को अभी जैसे बहुत समय से लगा कि भाई आपने यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन गई, लगभग 60%, 40% रिंग रोड अगर बन जाए तो ये ट्रैफिक जो अंदर आता है ये बाहर से निकल जाएगा। काफ़ी तो निकल गया है ना, जो जिनको चित्तौड़ जाना वो बाहर निकल गया, जिन्हों राजसमंद जाना वो बाहर निकल गया। लेकिन अभी भी ये जो अपना गोकुंडा का ट्रैफिक और ये जो झाड़ोल की जो नेशनल हाईवे है, अगर इनको कनेक्ट कर दें तो निश्चित रूप से ये निकल जाए। तो अशोक जी से मैंने बार कहा है भेजो कुछ करते हैं। तो हमने कोशिश की और गडकरी जी इतने पॉजिटिव हैं, तो तुम पैसे की चिंता मत करो, प्रोजेक्ट बनाने का काम तो तुम्हारे इंजीनियर बना के भेजेंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बाकी बढ़ूंगा कैसे। तो अभी उन्होंने वर्क ऑर्डर शायद नहीं, अब तो टेंडर कॉल की है, वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो यही जो अपना नेशनल हाईवे झाड़ोल जा रहा है इसको हमने आगे नाई और नाई से बूढ़ड़ा से जो है फिर बोरवानिया से अपना जो है वो मदार और मदार से कविता, ये ब्रेक करके लगभग 30 किलोमीटर का है। तो एक बार इसका हो जाए तो मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी, और जैसे ही रोड जाती है वैसे ही डेवलपमेंट तो अपने आप चला जाता है। यूआईटी को भी और उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने आप ही पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जब रोड निकल गई तो प्लॉटों की कीमत बढ़ेगी, हमको वापस आमदनी हो जाएगी, तो कोई नुकसान का सौदा नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग, एक प्रार्थना है दोस्तों, यार जो ताकत भगवान ने दी है इसका उपयोग समाज और देश के लिए करो। परिवार के लिए तो जानवर भी करते हैं, हम इंसान हैं। हम अगर केवल परिवार के लिए जिएंगे और परिवार के लिए काम करेंगे तो हमारा सोच ठीक नहीं।
इसको ठीक करना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ लगना पड़ेगा, ताकि जो 2047 का जो सपना है, अभी हम 5वीं अर्थ शक्ति बन गए, शायद इसी साल के अंत तक अपन 3वीं पे जा पड़ेंगे और नंबर 1 पर जाना है। तो उसके लिए जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत, अब हमारे हथियार यहाँ बन रहे हैं, हमें हथियार तो छोड़ो, मैं 62 के युद्ध का कॉलेज में पढ़ता था तब देखा, हमारे सैनिकों को जूते नहीं थे उस बर्फ में खड़े रहने के, कोट नहीं था, ऐसी स्थिति में थे। आज हमारी सेना को हमने हमारे हथियारों से भी इतना सशक्त किया है कि दुनिया को भी ये जरूरत पड़ेगी यार भारत के हथियार हमको लेने पड़ेंगे। इसका मतलब कुव्वत तो है हमें, काम करने की क्षमता हमें है। अगर हम सही डायरेक्शन सोचकर पूरा ताकत के साथ लगे ना, तो निश्चित रूप से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कमियां भी निकालेंगे, आलोचना भी होगी, हमें भी अपने काम में सुधार करना पड़ेगा। अगर कहीं कमी है तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए, कमी है तो सुधार हो सकती है, कमी तो इंसान है तो हो सकती है, पर उसको सुधारने का काम तो हम कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, विशेष करके शैलेंद्र जी और इनकी टीम को धन्यवाद कि इन्होंने फोन से ही जगह ठक ठोकते रहे तो इसके कारण से, और फिर मैं तो आपके बीच का ही हूँ, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एक इंजीनियर हॉस्पिटल के अंदर मैं असिस्टेंट इंजीनियर लगा हुआ था और हमारे एसी साहब थे, अनिल जी शर्मा साहब, एसी एक्शन साहब थे। तो उस वक्त उस मेडिकल कमेटी ने 2 कमरे बनाए थे। कितने मेडिकल कमेटी अपने पीडब्ल्यूडी से नहीं हुए, तो उन्होंने हमारा को कह दिया यार कि वो पैनल लगा के उसका उद्घाटन करो। तो मैं एक्शन बना हुआ था सर, एजेंट बना हुआ था और मेरे इंजीनियर बड़े जोरदार थे। तो मैंने कहा यार मैं आया, तो मैंने कहा मेरे को टेस्ट करने दो ये पेलमेंट। तो बस वही, अरे साहब मैंने बहुत अच्छी तरह टेस्ट कर लिया, ये कर लिया। मैंने कहा अभी टेस्ट कर लिया, मैं एक बार गिला नहीं, आप बैठो चाय पियो। तो वो क्या हुआ, 8 फीट की दीवार पे पेलमेंट लगा। तो भीड़ तो वहाँ साहब के पास भीड़ तो बहुत थी, और वो क्या पेलमेंट के पैरेलल खींच लो का दीवार के पैरेलल, तो वो नहीं निकलता। तो भाई साहब की भीड़ बहुत थी, तो भाई साहब ने खींचा, ईश्वर की सौगंध, वो पेलमेंट गिरा और भाई साहब के हाथ पे लगा। और भाई साहब का शांत स्वभाव देखो, एक शब्द नहीं बोले, और वो दर्द कम करने वाली दवा मंगाई। और फिर दूसरे दिन भी दर्द हुआ कि इंजीनियर के प्रति इतनी इनकी भावना थी। फिर दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, कैबिनेट। और अगर पेपर वालों ने छाप दिया होता कि इंजीनियर की कमी की वजह से वो पेलमेंट नीचे गिरा, तो जरूर मेरे जेएन स्वा हो जाते। ये आज मैं आपकी महानता की मैं और हर जगह में मैं बहुत खुश होता हूँ साहब। ऐसे दयालु और कृपा बहुत का इंजीनियर काम करने वाले होते हैं, हमेशा पीठ थपथपाते हैं। मैं एक बार पुनः इंजीनियर एकता जिंदाबाद, गुलामी भाई साहब भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृपया यही मिला दे, हम साहब को छोड़ के आ रहे, फिर अपना कृपया जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। कोलिंजी साहब हमारे प्रसिद्ध वकील साहब के लड़के हैं और इनके इतने कानून से जमते थे, हम भी डरते थे। मेरे क्लास में लोग रहे हैं। और एक और गौरव, इनका पुत्र भी भारतीय सेना में मेजर है। जोरदार सम्मान।
अभियंता दिवस, आज अभियंता दिवस का बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है। पंजाब के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया साहब को, उनको भी इन्होंने इनवाइट किया। बहुत ही उदयपुर मेवाड़ के लिए गर्व की बात है, सारे व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के गुलाब चंद जी कटारिया भी यहीं बैठे थे, उन्होंने पूरा अपना समय दिया। तो हमारे साथ मौजूद है सारे इंजीनियर्स, इसमें हमारे भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं, जो आप ही इंजीनियर रहे हैं, रिटायर्ड है, लेकिन सबके साथ हैं अभी भी। तो आप बताइए आज कार्यक्रम रखा उसके बारे में। सबसे प्रथम तो मैं उदयपुर वासियों को इंजीनियर्स डे पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं अभी फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स के संयोजक के रूप में हमारे आज पीएचडी मीटिंग हॉल में 57वां इंजीनियर्स डे पर मनाया गया। इसमें पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, इरिको, यूडीए और पंचायती राज, नगर निगम, एवीएल, आरयूएनएल, सभी इंजीनियर्स इसमें इन्वाइट थे, आए, पधारे। और हमारे माननीय महोदय राज्यपाल आज हमारे चीफ गेस्ट थे, गुलाब जी भाई साहब। और आपके कर कमलों से, आपके वचनों से और हमारे सभी इंजीनियर्स को लाभान्वित किया। उन्होंने एक ही बात कही कि कार्य करते हैं तो कुछ कमियां होती है, पर कमी होती तो उसको बोल्डनेस के हिसाब से फेस करके उसको सही करो। और जितने भी इंजीनियर्स ने रोडें बनाई, सड़कें बनाई, ये सब इंजीनियर के द्वारा ही संपन्न हुआ। ये हमारे जो इनके विचार होते हैं, उनको मूर्त रूप में जो काम करने वाले सभी इंजीनियर होते हैं। और इंजीनियर की देन है कि आज भारत में विकास हो रहे हैं, राजस्थान में विकास। तो गुलाब जी भाई साहब ने उदयपुर में जो आर्ड रिवर है, आर्ड रिवर का जो काम स्टार्ट, उससे पहले हमने देखा था जो पत्थर जोड़े हुए थे, वो पत्थर आज भी इंटेक्ट है। कहीं कहीं अपने घरों में बाढ़ भी आती है तो उसको भी रिपेयर करना चाहिए, मेंटेनेंस करते हैं तो साफ सफाई होती है। तो ये भी 12 महीने में 1 महीने हमारे को झेलना पड़ता है। और 11 महीने हम इस रिवर की, इस आर्ड रिवर की सौंदर्यीकरण से उदयपुर शोभान्वित होता है। चौहान साहब, हमसे आप ये जानना चाहते हैं, आम जनता, उद्योग जनता सारी ये जानना चाहती है, आप जो गुलाब चंद जी कटारिया साहब यहाँ बता रहे हैं, वास्तव में उनके हाथ में सारी व्यवस्था है, वो अगर जहाँ भी चाहे सब काम हो रहे हैं, उद्योग का विकास हो रहा है, तो उनसे क्या मांग रखी है आपने इंजीनियर्स के लिए? हमने इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले यही बात रखी कि इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। ये इंजीनियर्स के लिए, भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे अभियंताओं को जीवन काल में पूरे 3 पदोन्नति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चयनित वेतनमान जो इंजीनियर को पहले मिलता था 9, 18, 27, अब हम मांग करते हैं 6, 12, 18। इसके अलावा जो हमारे इंजीनियर्स की विसंगतियाँ है वेतन की, उसको भी हमने साहब को हमारी समस्या बताई थी और वो आगे तक उठाएंगे। और इसके अलावा मेन जो हमारी डिमांड है, तो जिस तरह से शिक्षक को राष्ट्रीय लेवल पे और राजस्थान लेवल पे एक शिक्षक दिवस पर उनको सम्मानित करते हैं, इसी तरह हमारे अभियंता दिवस पर राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर हमारे अभियंताओं को भी सम्मान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आइए, तो और भी सारे वरिष्ठ इंजीनियर बैठे हैं हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, ये भी इंजीनियर रहे हैं शायद, और बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाजपा के, तो आप बताइए। आज एम विश्वेश्वरैया जी की जो 164वीं जयंती, वो उदयपुर के सभी विभागों के अभियंताओं ने मिलकर बड़े प्रेम से मनाई और इसके अंदर अपने अभियांत्रिकी विचारों का आदान और एक अच्छी तरह को उसका निर्वहन। आइए, बहुत ही वरिष्ठ आहूजा साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, पंजाबी हैं, पंजाब शेर के पुत्र हैं, तो आप भी बहुत वरिष्ठ इंजीनियर हैं और भी कुछ मानवता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा सुना आपके लिए, उसके बारे में बताइए। जी, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अलग अलग विभागों से जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, उन इंजीनियर्स को सम्मानित किया गया है। और क्योंकि मैं पीएचडी से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसे रिमोट एरिया में पानी की व्यवस्था की जा रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हर घर नल हो, तो पानी की व्यवस्था के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। और हर गांव में सोर्स बना करके, टंकियां बना करके, जल पाइपलाइन बिछा करके घर घर में नल दिया जा रहा है, दिया जाने का ले गया है, उसका भी सारा काम किया जाएगा। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जो अच्छे काम किए हैं जिन्होंने, उनको आज सम्मानित किया गया है। और मैं कहता हूँ ऐसे काम करते रहें और सम्मानित होते रहें।
बहुत ही वरिष्ठ इंजीनियर बैठे हैं हमारे साथ। जेके जान साहब हमारे पास बैठे, उन्होंने पूरा कार्यक्रम का कवरेज किया, बहुत ही अच्छे सुंदर यथार्थ जो भी था, इंजीनियर्स की बात भी बताई, पूरा विवरण इन्होंने रखा, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं भारत के हमारे भारत रत्न महान अभियंता श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को नमन करता हूँ। अभियंता दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को, उदयपुर वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज हम संकल्प करते हैं उनके आदर्श और प्रेरणा को हम अपने जीवन में उतार करके मानव जीवन को सुगम और आसान बना सके, ऐसा कुछ कार्य। आइए उपाध्याय जी बैठे हैं बीच में हमारे साथ, इनसे नाम से मैं कहले उपाध्याय जी सरनेम से वाकिफ हूँ, तो आप भी बताइए सर। बस अभियंता दिवस बहुत ही गौरवशाली दिवस है आज हमारे सभी अभियंताओं के लिए, क्योंकि ये सभी अभियंताओं का एक जॉइंट फोरम है, फेडरेशन ऑफ राजस्थान। क्योंकि बहुत सारी दूसरी यूनियन बनी हुई है, लेकिन कनिष्ठ अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के सभी अभियंताओं का एक जॉइंट फोरम है। तो यहाँ जो कॉमन समस्या है वो बात करने का एक हमारे पास एक फोरम उपलब्ध है। इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी अपील करते हैं कि हम अभियंता लोगों का हमारा गौरव बनाए रखें और हमें मोटिवेट करते रहें अच्छा कार्य करने के लिए, और हम भी आपस में सब मोटिवेशन हमारा रहे कि अच्छा। और युवाओं से भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस फोर से जुड़ें और इन गतिविधियों में अपना हिस्सा